तेज बारिश में कोमल चिड़िया दाना लिए अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे छोटा कबूतर का बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहां जाती है। आंटी, आंटी चिड़िया, मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया हूँ। मुझे यहाँ डर लग रहा है। यहाँ मुझे कोई बड़ा पक्षी खा जाएगा। आंटी, आप मुझे मेरे मम्मा पापा के पास ले चलिए। शांत हो जाओ बेटा, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना, आप मुझे बताएं आपका घर कहाँ है। आंटी, मेरा घर अमरूद के पेड़ पर है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि आपका घर किस दिशा में है। आंटी, मैं ये नहीं जानता। मैं तो बारिश में बाहर खेल रहा था। अचानक एक हवा के तेज झोंके से मैं उड़कर न जाने कहाँ पहुँच गया। बेटा, अब तो जंगल में बहुत बारिश है और ऐसी बारिश में तुम्हारा घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। मेरा घर यहीं पास है, आप चलो मेरे साथ। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं आपको आपके घर छोड़ाऊंगी। कोमल चिड़िया कबूतर के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। मामा, ये कौन है? मीना बेटी, इसका नाम बबलू है और ये अपने माता पिता से बिछड़ गया है। चुप कर जाओ बबलू, मेरी मम्मा तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिला देंगी। हाँ मीना बेटी, बारिश रुकते ही मैं बबलू को उसके घर छोड़ने जाऊंगी। ये लो दाना, आप दोनों मिलकर ये दाना खा लो। फिर वो दोनों बच्चे दाना खाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश रुकती है तो मीना चिड़िया बबलू को लेकर घर से निकलती है। वो जानती थी कि उत्तर की दिशा में एक अमरूद का पेड़ है। जब कोमल चिड़िया उस अमरूद के पेड़ के पास जाकर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहीं पास में एक तोता बैठा हुआ था। कोमल चिड़िया तोते से पूछती है, तोते भैया, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ एक अमरूद का पेड़ देखा था, लेकिन अब तो यहाँ वो अमरूद का पेड़ नहीं है। हाँ चिड़िया बहन, अमरूद का पेड़ तो था, लेकिन पिछली बारिशों में इतनी तेज हवा थी कि वो जड़ से उखड़ गया। तभी एक पक्षी लकड़हारा उस पेड़ को उठाकर ले गया। यहाँ तो अब कोई भी अमरूद का दूसरा पेड़ नहीं है। तोते भैया, ये छोटा कबूतर का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। इसका घोंसला अमरूद के पेड़ पर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जंगल में दूसरा अमरूद का पेड़ कहाँ है? हाँ चिड़िया, घने जंगल में बड़े पेड़ के पास एक पुराना अमरूद का पेड़ तो है। हो सकता है इसके माता पिता का घोंसला उसी पेड़ पर हो। कोमल चिड़िया तोते का धन्यवाद करती है और बबलू को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। जैसे ही कोमल चिड़िया घने जंगल के पास पहुँचती है तो तेज बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बबलू, ये तो बहुत बुरा हुआ, बारिश फिर से शुरू हो गई। मुझे आपको आपके घर छोड़कर वापस अपने घर भी जाना है। मीना घर पर अकेली है। आंटी, क्या आप मुझे यहाँ बारिश में छोड़कर चली जाएंगी? मैं तो यहाँ बारिश में मर जाऊँगा। आंटी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। आप मुझे मेरे मामा पापा के पास छोड़ आए। बबलू बेटा, मैं आपका घर ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन क्या करें, इतनी तेज बारिश में ना मैं उड़ सकती हूँ और ना आप। हमें इसी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। कोमल चिड़िया बबलू को लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक कवि बारिश में भीगती हुई वहाँ आती है। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो जंगल में मीठा फल ढूंढने आई थी और ये बारिश न जाने फिर से शुरू हो गई। बिजली बहन, देखो, ये छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। तो क्या चिड़िया बहन, वो कबूतर और कबूतरी इस छोटे बच्चे के माता पिता हैं? ये सुनकर कोमल चिड़िया हैरानी से बिजली कवि से पूछती है, क्या क्या कहा बिजली बहन, आप इसके माता पिता को जानती हो? हाँ चिड़िया बहन, इस बच्चे के माता पिता का घर उस अमरूद के पेड़ पर है जो उल्लुओं के पड़ोस में है। मैं उल्लू की पत्नी से मीठा फल लेने गई थी, तभी पड़ोस में वो कबूतर कबूतरी अपने बच्चे को ढूंढते हुए रो रहे थे। बिजली बहन, क्या आप मुझे भी वहाँ ले जाएंगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, लेकिन बारिश तो रुकने दो। वो तीनों उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर के बाद बारिश रुक जाती है। बिजली कवि कोमल चिड़िया और बबलू को लेकर वहाँ से उड़ती है। थोड़ी देर में बिजली कवि कोमल चिड़िया और बबलू को उल्लुओं के पड़ोस में अमरूद के पेड़ पर ले जाती है।
कबूतर और कबूतरी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मेरा बेटा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी अपने बेटे को गले से लगा लेती है। ये देखकर कोमल चिड़िया को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसने एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता से जो मिलवा दिया था। मम्मा पापा, चिड़िया आंटी ने मेरी बहुत मदद की और मुझे खाने के लिए दाना भी दिया। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी नेकी की हमारे साथ। हमारा एक ही बेटा है। तेज हवा ने हमारे बेटे को हमसे जुदा कर दिया और आपने हमारी खोई हुई खुशियाँ हमें वापस लौटा दी। इसलिए ये कुछ मीठे अमरूद आप यहाँ से तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाएं। हाँ, 2 अमरूद तो मैं भी लूंगी। मैं ही लेकर आई हूँ चिड़िया को यहाँ। हाँ, कवि बहन, क्यों नहीं, तुम भी अमरूद लेकर जा सकती हो। फिर कोमल चिड़िया और बिजली कवि दोनों अमरूद लेकर वापस अपने अपने घरों को उड़ जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से 4 साल पहले हुई थी। बंटी चिड़ा हर समय कोमल चिड़िया से लड़ता रहता था। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जा रहा हूँ मैं। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। बंटी, तुम चिंता क्यों करते हो? छोड़ो उस कोमल को। ये देखो, ये मेरी दोस्त पारो है। ये तुमसे शादी करना चाहती है। पारो चिड़िया को देखकर बंटी चिड़ा शादी के लिए मान जाता है। बिजली कवि उन दोनों की शादी करवा देती है। शाम हो गई है, लेकिन बंटी जी अभी तक घर क्यों नहीं आए? पहले तो इस समय वो आ जाते हैं। कोमल चिड़िया घर के बाहर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी बंटी चिड़ा पारो चिड़िया को लेकर घर आता है। निकल जाओ मेरे घर से, ये रही मेरी पत्नी। आज के बाद मैं पारो के साथ ही रहूंगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी बीमार माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि चिड़िया की माँ पहले ही बीमार रहती थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से अपनी माँ के घर चली जाती है। कोमल बेटी, तुम अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ली, क्योंकि मैं उन्हें संतान नहीं दे पाई। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रोने लगती है। अपने बेटी को गम में देखकर चिड़िया की माँ बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया घर के काम कर रही थी कि अचानक बेहोश हो जाती है। अरे कोमल बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? चिड़िया की माँ पड़ोस में उल्लू वैद को लेकर आती है। उल्लू वैद आकर चिड़िया का चेकअप करता है। माँ जी, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। क्या उल्लू वैद जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? फिर उल्लू वैद वहाँ से चला जाता है। बेटी उठ, तेरे लिए खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है। माँ, मैं क्या करूँ? अब मैं पीछे लौटकर नहीं जा सकती। मुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी। मैं अपने बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार दूंगी। कोमल के साथ जो कुछ हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब कोमल चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करने लगती है। सारा दिन घरों में काम करने के बाद वो थकी हारी शाम को घर लौटती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कोमल चिड़िया के यहाँ एक प्यारा सा चिड़ा बेटा आता है। अपने बेटे को देखकर कोमल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर उसे जीने का सहारा मिल जाता है। लेकिन चिड़िया की माँ उम्र के चलते अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाती और वो मर जाती है। अब कोमल चिड़िया अपनी माँ के बिना बहुत अकेली हो गई थी। वो फिर से पक्षियों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। अब से वो अपने छोटे बेटे बबलू को भी साथ लेकर जाती थी। अरे ये क्या चिड़िया, तुम रोज इस छोटे बच्चे को साथ लेकर आती हो और तुम्हारा सारा ध्यान इसी बच्चे की ओर ही रहता है। जरा देखो तो मेरे घर का काम तुम कहाँ ठीक से कर पाती हो। अपना हिसाब लो और चली जाओ।
कल से यहाँ काम पर मत आना। ऐसा कहते हुए तोती मालकिन कोमल चिड़िया को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर लौट आती है। अब मैं क्या करूँ, मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी। बबलू बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं कबूतर चाचा से तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे उधार में दूध दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया, मैं उधार में दूध नहीं देता। हाँ, अगर तुम्हें दूध चाहिए तो पहले दूध के डिब्बे धोने होंगे, तो बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दूध दे दूंगा। कोमल चिड़िया दूध के सारे डिब्बे धोती है और अपने बेटे के लिए दूध लेकर घर जाती है। एक दिन कोमल चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी कि बाहर से शोर की आवाज आती है। चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे घर को आग लग गई है। चीकू तोता ऐसे चीखता हुआ चिड़िया को आवाजें दे रहा था। अरे ये क्या, मेरे घर को आग कैसे लग गई? अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? मेरा बच्चा, अब मैं कैसे अपने बच्चे को लेकर बाहर जाऊंगी? दरवाजे पर तो आग लगी हुई है। मैं अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपाकर ले जाती हूँ। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों में छुपाकर घर से बाहर निकलने लगती है। एक जलती हुई लकड़ी चिड़िया पर आकर गिरती है और चिड़िया का एक पंख जल जाता है। कोमल चिड़िया अपनी परवाह नहीं करती और अपने बेटे को घर से बाहर ले आती है। चिड़िया का एक पंख आग की वजह से जल जाता है। कोमल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा पाती। अब एक पंख के साथ चिड़िया उड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबलू बड़ा होने लगा था। एक पंख के साथ वो जंगल में उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो पड़ोस के पक्षियों के पास घर में काम करने लगती है। एक दिन जुगनू काका बबलू से कहता है, बबलू यार, जाओ मुझे मीठा फल ला दो। हाँ हाँ जुगनू, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी मीठा मीठा फल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। मुझे तुम्हारी माँ को देखकर डर लगता है, और पता है मुझे रात को नींद भी नहीं आती। एक पंख के साथ तुम्हारी माँ बहुत डरावनी लगती है। अच्छा ठीक है जुगनू। ऐसा कहते हुए बबलू घर के अंदर जाता है। अरे बबलू बेटा, आपका दोस्त जुगनू आया था, उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आए? नहीं माँ, वो अंदर नहीं आया क्योंकि वो आपके डरावने रूप से डरता है। माँ, सिर्फ जुगनू नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका कटा हुआ पर देखकर डरते हैं। मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो, तभी तो मेरा कोई दोस्त यहाँ नहीं आता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ना जाने मेरी किस्मत में ऐसी माँ क्यों लिखी है। ऐसा कहते हुए बबलू चिड़ा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबलू चिड़ा बड़ा हो जाता है। एक दिन बबलू चिड़ा अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करके घर आता है। कोमल चिड़िया अपने बेटे की खुशी की खातिर कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन बबलू चिड़ा जंगल में बाहर गया होता है, तभी उसकी पत्नी पिंकी अपनी सहेलियों को बुलाती है। माँ, तुम रसोई में ही रहना, बाहर मेरी सहेलियाँ आई हुई हैं। और हाँ, अच्छा अच्छा भोजन बनाना। अगर बाहर भोजन भी लेकर आओगी तो अपना पंख छुपा लेना। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरी सास का पंख नहीं है। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया एक पंख से भोजन बनाती है और अपने कटे हुए पंख वाली साइड पर एक कपड़ा डाले बाहर आती है। कोमल चिड़िया को देखकर पिंकी की सहेलियाँ पूछती हैं, अच्छा, तो इन्होंने भोजन बनाया है, बहुत अच्छा भोजन बनाती है तुम्हारी नौकरानी। ये सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है। तभी चिड़िया के कटे हुए पंख से कपड़ा गिर जाता है। पिंकी की सहेलियाँ ये देखकर डर जाती हैं। हाय हाय पिंकी, ये कैसी नौकरानी रखी है तुमने? इनको देख के ही डर लग रहा है, हमें ऐसा भोजन नहीं खाना। ऐसा कहते हुए पिंकी की सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती। कितनी बार कहा था कि मेरी सहेलियों के सामने ऐसे मत आना, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। आ लेने दीजिए बबलू को।
मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। शाम को जब बबलू चिड़ा आता है तो पिंकी चिड़िया बबलू के कान भरती है। देखिए बबलू जी, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। माँ, अब हम और आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है। कल को हमारे बच्चे होंगे और आपको ऐसे देखेंगे तो वो भी शर्मिंदा होंगे। इसलिए यही ठीक रहेगा। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बबलू बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है। मेरी तो सुबह शाम तुम्हें देखकर ही होती है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बबलू मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। बबलू चिड़ा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के जाने के बाद कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। एक उसका बच्चा ही तो था जिसके सहारे वो जिंदगी गुजार रही थी। अपने बेटे के जाने के दुख में कोमल चिड़िया बीमार रहने लगती है। एक दिन बबलू चिड़ा अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था कि उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा बेटा बुला रहा है। मेरे बच्चे, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी आ रही हूँ। जैसे ही कोमल चिड़िया घोंसले से उठती है तो वो दोबारा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। पड़ोसन कबूतरी चिड़िया के पास ही बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ कोमल बहन? इसकी तो तबीयत बहुत खराब है। लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। कबूतरी चिड़िया को लेकर बुलबुल डॉक्टर के हॉस्पिटल जाती है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। तभी एक पक्षी बुलबुल के पास आता है। बुलबुल डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। पिंकी चिड़िया अपने पति बबलू के साथ आई है। उसके पति को हार्ट अटैक हुआ है। अपने बेटे का सुनकर कोमल चिड़िया हैरान होती है और बुलबुल डॉक्टर से कहती है, बुलबुल तुम जाओ, पहले मेरे बेटे का इलाज करो। फिर बुलबुल डॉक्टर जाकर बबलू चिड़े का चेकअप करती है। देखो पिंकी, हमें जल्दी ही एक हार्ट की जरूरत है। तुम्हारे पति का हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर बबलू का हार्ट ना बदला गया तो इसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। पिंकी रो मत, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आंच नहीं आ सकती। तुम चिंता नहीं करो। पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बच सकती। आप मेरा एक काम करो, मेरा ये दिल मेरे बेटे को दे दो। फिर बुलबुल ऑपरेशन करती है। जब बबलू चिड़े को होश आता है तो बुलबुल उसे कहती है, बबलू अब तुम ठीक हो। बुलबुल डॉक्टर, मुझे किसने बताया? मुझे बताइए। बबलू, जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब तुम्हारी माँ भी यहीं थी। आज जो दिल तुम्हारे अंदर धड़क रहा है वो तुम्हारी माँ का है। ये सुनकर बबलू चिड़ा रोने लगता है। माँ, इतना बड़ा बलिदान मेरे लिए? क्यों माँ, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो। तभी बबली कबूतरी वहाँ आती है। बबलू, तुम अपनी माँ का कर्ज जीवन भर नहीं उतार सकते। तुम अपनी माँ के पंख न होने पर उसे बदसूरत कहते थे ना। वो पंख तुम्हें बचपन में आग से बचाते हुए जल गया था। वो खुद आग की लपेट में आ गई लेकिन तुम्हारी जान बचा ली। बबलू चिड़ा कबूतरी की बात सुनकर बहुत रोता है। वहीं पिंकी चिड़िया को भी अपने किए पर बहुत दुख हो रहा था। पिंकी चिड़ा जंगल के बाजार में जलेबियाँ बेचा करता था, लेकिन शाम तक उसकी कोई भी बिक्री नहीं होती। दुखी होकर वो अपना ठेला लिए घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, ये सब क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो और घर का सामान क्यों बिखरा पड़ा है? बंटी जी, बादल और बिजली आए थे और उन्होंने धमकी दी है कि अगर जल्दी पैसे ना लौटाए तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। क्या? ऐसे वो कपे हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकते हैं? तुम चुप कर जाओ, मैं कुछ ना कुछ करके अपना घर बचा लूंगा। बंटी जी, क्या आज भी कोई बिक्री नहीं हुई? नहीं भाग्यवान, आज फिर से कोई भी बिक्री नहीं हुई। एक भी जलेबी नहीं बिकी। ऐसे घर कैसे चलेगा? घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है और ऊपर से वो कौवे हमें धमकी देकर गए हैं। भाग्यवान, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
अगले दिन फिर से बंटी चिड़ा अपना ठेला लिए जंगल के बाजार में जलेबी बेचने जाता है। थोड़ी देर बाद एक उल्लू साधु बंटी चिड़े के ठेले पर आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। बाबा जी, मेरे पास ये जलेबियां ही हैं। कितने दिन हो गए एक भी जलेबी नहीं बिक रही, आप ये जलेबी खा लें, शायद इससे आपकी भूख मिट जाए। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा एक प्लेट में साधु उल्लू को जलेबियां दे देता है। साधु उल्लू वो सारी जलेबियां खा जाता है। बेटे, तूने साधु उल्लू की मदद की है, तू चिंता नहीं कर, ऊपर वाला तेरी जरूर मदद करेगा। ये ले बेटे, ये जादुई बीज है, तू इस बीज को अपने आंगन में डुबा देना। बाबा जी, मैं इस बीज को अपने घर के आंगन में लगाकर क्या करूँगा? वैसे भी वो कौवे मुझसे मेरा घर ले लेंगे और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने घर को बचा सकूं। बेटे, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करता जा। जितनी जल्दी तू बीज लगाएगा ये तेरी मदद करेगा। लेकिन हाँ बेटे, तू इस पेड़ के बारे में किसी पक्षी को भी मत बताना। अगर कोई लालची पक्षी इस पेड़ का फायदा उठाएगा तो वो इस पेड़ के अंदर ही समा जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बंटी चिड़ा अपना ठेला लेता है और घर की ओर चला जाता है। कोमल, जल्दी से आओ, देखो मुझे आज क्या मिला। क्या हुआ भतीजी? आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, लगता है सारी जलेबियां बिक गई होंगी। नहीं भाग्यवान, रोज की तरह आज भी कोई जलेबी नहीं बिकी। तुम ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है और किस चीज का बीज है? फिर बंटी चिड़ा साधु उल्लू की सारी बात चिड़िया को बताता है। आपको लगता है इस बीज से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? हाँ भाग्यवान, मुझे तो लगता है उस साधु उल्लू को ऊपर वाले ने ही भेजा है हमारी मदद के लिए। तुम चलो, हम इसे जल्दी से आंगन में लगा देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना किसी को भी पता ना चले। फिर वह पति पत्नी आंगन में जाते हैं और उस बीज को बो देते हैं और उसे पानी देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पति जी, अब बस एक हफ्ता ही बचा है, वो कभी आकर हमें घर से निकाल देंगे। उल्लू बाबा के दिए हुए बीज से तो कुछ भी नहीं हो रहा। अरे कोमल, तुम चिंता मत करो, मुझे साधु बाबा की बातों पर पूरा विश्वास है। बंटी चिड़ा सुबह अपने आंगन में जाता है। जल्दी आओ कोमल, जल्दी आओ, जरा देखो। चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। क्या हुआ पति जी, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? देखो पत्नी, जो बीज कल तक था वो आज एक पौधे में बदल चुका है। हाँ पति जी, आप तो ठीक कह रहे हैं। कल रात तक तो यहाँ कोई भी पौधा नहीं था, रातों रात ये इतना बड़ा पौधा कहाँ से आ गया? देखा, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला हमारा साथ जरूर देगा। रुको, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। तभी बंटी चिड़ा पौधे पर पानी डालता है और देखते ही देखते जादू से वो बड़ा पेड़ बन जाता है, जिस पर सोने के आम लग जाते हैं। पति जी, ये सब कैसे हो रहा है? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं कोमल, ये सपना नहीं, हकीकत है। ऐसा चमत्कार देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। ये तो सारे सोने के आम हैं, अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चलिए जल्दी से अब सारे सोने के आम उठाकर अंदर ले जाते हैं, वरना कोई न कोई पक्षी इन्हें देख लेगा। फिर वो पति पत्नी सारे आम उठाकर ले जाते हैं और वो पेड़ फिर से एक पौधे में बदल जाता है। अगले दिन कौवा और कभी चिड़िया के घर आते हैं। अरे ओ बंटी, घर के बाहर निकल, जल्दी से मेरे पैसे दे, वरना ये घर खाली कर। बादल कौवे की आवाज सुनकर चिड़िया और उसका पति बाहर आते हैं। अरे अरे कौवे जी, आप यहाँ क्यों आए? आज मैं आपके पास ही आने वाला था। हाँ, इतने दिनों से तूने अपनी शक्ल नहीं दिखाई और आज जब मैं पैसे लेने आया तू मेरे घर आ रहा था। ये बहाने मत बना और जल्दी से घर खाली कर। ठीक है कौवे, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा घर के अंदर चला जाता है। चल चल चिड़िया, तू भी अपना सामान बांध और निकल जा यहाँ से। आज से इस घर में मैं रहूंगी। तभी पीछे से बंटी चिड़ा पैसे लेकर आ जाता है। बादल, ये लो पैसे, पूरे हैं, देख लो तुम। क्या पूरे पैसे हैं? हाँ, और आज के बाद आप दोनों मेरे घर के सामने मत आना। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें धमकी दे रहा है?
अब जब दोबारा पैसे लेने आएगा तो फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। अब तो मुझे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको पैसे चाहिए होंगे तो आप मेरे पास आकर ले जाना। बादल कप्पा और बिजली कप्पी गुस्से में अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते चिड़िया और चिड़ा बहुत अमीर हो जाते हैं। वो जंगल में पक्षियों की मदद करते थे। बादल जी, अभी कुछ दिन पहले ये चिड़िया और चिड़ा हमारे सामने रो रहे थे और आज देखो ये पक्षियों को भी पैसे बांट रहे हैं। अगर ये ऐसे ही करते रहे तो जंगल का कोई पक्षी भी आपसे पैसे उधार नहीं मांगने आएगा। तुम्हारा तो इतने सालों का बना बनाया धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं बिजली, मैं अपना इतने सालों से बनाया हुआ धंधा चौपट नहीं होने दूंगा। पता लगाना ही होगा आखिर इन दोनों के पास इतना धन कहाँ से आ गया। रात होते ही वो कप्पी चिड़िया और चिड़े पर नजर रखते हैं। जब बंटी चिड़ा अपने पौधे पर पानी डालता है तो वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है जिस पर सोने के आम लग जाते हैं। ये देखकर कप्पे बहुत हैरान हो जाते हैं। बंटी के जाते ही वो पौधे को चुरा लेते हैं और अपने घर के आंगन में आ जाते हैं। बिजली, अब ये सारा धन हमारा होगा। फिर बादल कप्पा उस पौधे को लगाकर पानी डालता है तो तभी वो पौधा पेड़ बन जाता है। उस पेड़ की लंबी लंबी डालियां कप्पा और कप्पी को जकड़ लेती हैं। बचाओ, कोई हमें बचाओ। बादल, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? चिड़िया के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। पेड़ की ये शाखें तो हमें मार देंगी। तभी कोमल चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है। देखा पति जी, ये रहा हमारा पेड़। मुझे पहले ही इन दोनों पर शक था। इन्हीं कप्पों ने ही हमारा पौधा चुराया होगा। देखते ही देखते वो पेड़ उन कप्पों को अपने अंदर समा लेता है। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। और वो पेड़ फिर से एक पौधे में बदल जाता